हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एवरेज मेथड से उसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, क्या? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज करने वाले हैं, देखो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करें। अब ये कैसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, और सिंपल एवरेज मेथड ना करके ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं बच्चों। देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मींस दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, ये जो मेथड है ना, ये मॉडिफाइड है किस मेथड का? सिंपल मेथड जो हम पढ़ के आए। आगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर बेटर देन द सिंपल प्रॉफिट मेथड। और ये मेथड जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से इंपॉर्टेंट है और बेटर भी है। कैसे बेटर है अभी आपको बताऊंगी बच्चे। फॉर्मूला देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला कैसे होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन रहता है क्वेश्चन में, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेटेड। अब मैम ये कैसे होगा? जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसके साथ में समझाऊंगी आपको। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में आपके गिवन रहता है, सही है। और ये है वेटेड एवरेज कैसे गिवन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेटेड। समझे बच्चों? देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना, वो भी क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और मैंने कल आपको नॉर्मल प्रॉफिट बताया था, याद है? नहीं याद होगा, दिमाग तो कहीं और रहता है, तो कैसे याद होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट? मैम आपने बताया भी था या नहीं, है ना? आई एम राइट और नॉट? भूल तो गए होंगे, चलो फिर भी बता देती हूँ आप सबको। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन माइनस एनी एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंसेस मीन्स लाइक मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जब पोस्ट बोल दो, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, यही होता है। अब ये नहीं बताने वाली हूँ कि नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल गेन है, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ओके बच्चों, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, वो बताती हूँ बच्चों आपको। नेक्स्ट देखते बच्चों, स्टेप इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप ये क्या है बच्चों? अब इन्हें सीबीएसई में भी पूछने लगे कि बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते तो क्या स्टेप है, कैसे कैलकुलेट करते हो? और ये सीबीएसई में तो है, आ भी जाते हैं नहीं, पर सीयूटी की तैयारी अगर करोगे ना, उसमें तो 100% पूछते हैं कि बताओ स्टेप क्या है कैलकुलेशन करने का। तो देखो, स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट दिया नेट प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 क्या है? सेलेक्ट द वेटेड टू बी असाइन गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। मतलब मैं वेटेड एवरेज, ये क्या है? वेटेड एवरेज टू बी असाइन गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। वेटेड एवरेज जैसे कब यूज करते हैं? रीजन क्या है यूज करने का? जब प्रॉफिटली है ना, प्रॉफिट बढ़ता ही चला जाता है, ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जाता है प्रॉफिट, तो हम वेटेड एवरेज मेथड से प्रॉफिट निकालते हैं। समझे बच्चे? या ईयर बाय ईयर लॉस होता जा रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो उसको क्या कहते हैं कि ईयर को है ना, आप एक काम करो, असाइंड गिवन करो, मतलब नंबर गिवन कर दो कि आज जैसे 50,000 फर्स्ट ईयर का है तो 1 2, आगे कितना है 20,000 है तो उसको 2 दे दो, 30,000 है तो 3 दे दो। तो क्या एक असाइंड नंबर दो उसको, ठीक है। सेलेक्ट द वेटेड टू बी असाइंड गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। स्टेप 3, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो क्या है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था ना, वेटेड एवरेज का क्या निकालते हैं? पहले टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेड, वो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छे समझाऊंगी बच्चों।
स्टेप 4 क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या होता है कि वैल्यूएशन कर दो गुडविल का, उसका कैलकुलेट कर दो कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का। सेकेंड स्टेप क्या है, असाइन कर दो गिवन टू ईच ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एक मतलब वेट दे दो उसका कि वेट मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, वेट मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का क्या वेट दोगे वो वेट दे दो। थर्ड में क्या है, कैलकुलेट कर दो क्या वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। फोर्थ में क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ गए बच्चों स्टेप, पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर वेट निकाल दो, उसको असाइन कर दो क्या किस किस नंबर में देना चाहते हो। थर्ड क्या है, थर्ड में क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। फोर्थ में कैलकुलेट कर दो गुडविल। ओके बच्चों, अब देखो रीजन फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या रीजन है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं गुडविल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सॉरी बच्चों, देखो पास्ट प्रॉफिट शो द ट्रेंड मैंने क्या कहा था कि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में क्या 10,000, सेकेंड ईयर में 15,000, फिर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ट्रेंड में बढ़ता ही जा रहा है, या तो राइजिंग बढ़ता ही जा रहा है या फॉलिंग या घटता ही जा रहा है। पहले प्रॉफिट कितना था 50, फिर 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10,000 हो गया। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइजेस in recent year is more relevant as compared to that earlier year। क्या बोले, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेस, जो बिजनेसमैन अर्न करते हैं प्रॉफिट, इज रिसेंट ईयर इज मोर रिलीवेंट टू कंपेयर टू दैट अर्लियर ईयर। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट 10,000 कमाया था, इस साल क्या है प्रॉफिट 20,000 कमाया, तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्या है रिसेंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देयरफॉर मोर वेटेड should be assigned to be profit of recent year। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसको वेटेड भी ज्यादा देते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। सीधा मतलब है वेटेड का मतलब इंपॉर्टेंस क्या देते हो प्रॉफिट का। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप। मैंने ये करवा इसलिए क्योंकि सीबीएसई में भी है ना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि स्टेप बता दो कैलकुलेशन क्या कैसे करते हैं, और सीयूटीई में तो 100% आता है। ठीक है, तो पहले में क्या है, फर्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, सेकंड स्टेप में क्या है वेट दे दो उसका, थर्ड स्टेप में क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फोर्थ में क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लो। और रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन क्यों, पास्ट प्रॉफिट शो द ट्रेंड, या तो बढ़ता ही चला जाता है या प्रॉफिट घटता ही चला जाता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फर्म, प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइजेज in recent year is more recent as a compared to the earlier year। पिछले साल से प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है। therefore weighted should be assigned, weighted मतलब इंपॉर्टेंस देना, should be assigned to profit of recent year। समझ गए बच्चों। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चों, द प्रॉफिट ऑफ फर्म for the last 5 years were as follows। year ended 31st March and profit दिया है 2020 43,000, 2021 50,000, 2022 52,000, 2023 65,000, 2024 85,000। एक चीज नोटिस करो बच्चे, यहाँ पे ना प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। पहले 43,000, फिर 50,000, फिर 52,000, फिर 65,000, 85,000। सही है। 2020 में 43,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 52,000 का प्रॉफिट हुआ, 2023 में 65,000 का प्रॉफिट हुआ, 2024 में 85,000 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या हुआ, राइजिंग, यहाँ पे प्रॉफिट के बढ़ता ही जा रहा है। समझ गए। जहां पे भी ऐसे अगर क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में और ये बता नहीं रखा है कि किस मेथड से करना है, बस ये बोला कि एवरेज मेथड से करना है, बट ये नहीं है कि सिंपल से करना है कि वेटेड करना है। तो याद रखना बच्चे, जैसे ही ऐसे दिखे ना आपको प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, राइजिंग। समझ गए। तो 43,000, 50,000, 52, 65, 85,000, तो समझ जाना वहां वेटेड एवरेज मेथड लग जाएगा। अपने जब लास्ट मैंने 3 क्वेश्चन करवाए आपको प्रीवियस क्लासेस में, देखना उसमें प्रॉफिट है ना सिर्फ बढ़ता हुआ नहीं जा रहा है, वहां पे देखना कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कोई इसमें फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखो फिक्स रहेगा, या तो प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया
या प्रॉफिट घटता ही चला जाएगा। देखा था राइजिंग और फॉलिंग, तो उसको हम वेट देते हैं। अब इसका वेट भी देंगे, देखो कैसे। आगे, यू आर रिक्वेस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे दिया है, 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, द वेट टू बी यूज्ड, अब बोले कि इसके अंदर वेट यूज करो 2020 का फर्स्ट ईयर एक देना है, 2021 का 2 देना है, 22 का 3 देना है, 2023 का 4 देना है, 2024 का 5 देना है। तो ये क्या वेट दे दिया, इसका क्या दिया इन्होंने वेट, देखो इसको 1 दिया वेट, इंपॉर्टेंस। यहाँ पे वेट का मतलब वजन नहीं है बच्चे, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर का वेट क्या दिया है 1, तो सेकेंड ईयर का 2, थर्ड का दिया है 3, 4 का दिया है 4 एंड 5 का दिया है 5। फर्स्ट ईयर का मतलब 2021 का वेट पहला दिया है, फिर सेकेंड ईयर दिया, फिर थर्ड दिया है, 4 दिया है, फिर 5th दिया है। देखो सबसे पहला 43,000 वेट है, फिर 50,000 में 2 दिया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई ना, पहले 43,000 हुआ, फिर 50,000, 52, फिर 65,000, 85,000, तो 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंस दे दिया इसका। समझ गए बच्चों। अब इसको मैम कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है, तो आगे करते हैं बच्चों। आंसर 4, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ गए बच्चों, ऐसे फॉर्मेट बनाना है आपको, ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। फिर ईयर तो गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस कितना देना है, कौन से प्रॉफिट का। तो देखो 43,000 जो 2021 का था, उन्होंने बोला था वेट 1 देना, 2021 का 2 वेट था, 2022 का 3 था, 2022 का 3 था, 2023 का 4 था और 2024 का 5 था। समझ गए बच्चों, ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि बोल दिया था कि इसका वेट ऐसे देना है, वो बोला था ना 2021 का 1 देना है, 2 3 ऐसे करके वेट भी गिवन था। ये सारे तो गिवन रहते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी, ईयर, प्रॉफिट, वेट। समझ गए। मैम ये प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे निकालते हैं, ये बताती हूँ आपको मैं, वहां नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे समझाना था आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ये हो गया इक्वल टू, समझ गए, ये हो गया प्रोडक्ट। अब क्या कर दो 43, फिर 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 43,000। समझ गए बच्चों। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। समझ गए। 52,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कैलकुलेट करो, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आप अपने माइंड से कैलकुलेट करो। तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,56,000। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,60,000। ओके बच्चों, अब क्या करना है, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया, ये यहाँ आएगा 1,56,000 एंड 2,60,000। ठीक है बच्चों, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4,25,000। समझ गए। एक बार फिर से कर लो, देख लो। 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 43,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,00,000, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,56,000, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,60,000, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया 4,00,000, कितना 4,25,000। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ लो, टोटल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो टोटल कैसे, तो यहाँ पे लिख दो टोटल प्रोडक्ट। सही है बच्चों, टोटल प्रोडक्ट लिख दो, ऐड करो फटाफट। 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1,56,000 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000। ओह सॉरी, मैं मल्टीप्लाई बोल रही थी, ऐड होगा यहाँ पे 43,000 प्लस 1,56,000, 43,000 प्लस 1,00,000
प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000। तो टोटल प्रोडक्ट जो आएगा 9,84,000। समझ गए? तो इनको ऐड करना है 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000। तो टोटल प्रोडक्ट आ गया 9,84,000। समझ गए बच्चे? अब आपको निकालना है सबसे पहले क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ अभी। तो वेटेड एवरेज आप पूरा फुल लिखना होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, सही है बच्चों, डिवाइड बाय टोटल वेट। अब हमने तो टोटल वेट तो किया नहीं, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया टोटल प्रोडक्ट, वेट बात नहीं, यहाँ पे लिख दो टोटल प्रोडक्ट, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट, और वेट भी ऐड कर दो। वेट कितना है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 10, और 10 + 5 15। ये टोटल वेटेड हो गया। तो इसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या था बच्चों, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। और टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आया बच्चों, 9,84,000 डिवाइड बाय टोटल वेट 15,000। तो ये आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 9,84,000 डिवाइड बाय 15 कर दो, तो आ गया 65,600। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ गए? अब यहां पे निकाल लो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लो फटाफट से। तो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या है इसका फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 65,600, एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना था बच्चों, 2 ईयर्स था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। आप सबको फॉर्मूला लिखना है, शॉर्टकट यूज मत करना बच्चे, फॉर्मूला का भी 1 मार्क्स होता है। तो आप फॉर्मूला लिखना, समझ गए? क्या लिखना है आपको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर 65,600 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका देख लो कितना आएगा बच्चों, गुडविल का वैल्यू कितना आएगा, 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 1,31,200। समझ गए? क्या आपको समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट का, ठीक है बच्चों। तो ईयर गिवन था, प्रॉफिट भी गिवन था, और फिर देखा हमने वेट दे दिया, फिर प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट कैसे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ये होने के बाद टोटल प्रोडक्ट कर दिया, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। समझ गए? फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन या वैल्यू ऑफ गुडविल कह सकते हैं इसको, वैल्यूएशन नहीं लिखोगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल का लिख दो। और उसका क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। समझ गए बच्चों? ये हो गया आपका अच्छे से, और समझ भी गए कि वेटेड यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड यूज ना लेकर के वेटेड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज क्यों करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो सीधा धीरे 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 प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है हर साल। पहले ईयर प्रॉफिट 43, फिर 50,000, 42,000, 65,000, 85,000, राइजिंग बढ़ता ही जा रहा है। क्या यहाँ पे कभी देखो प्रॉफिट फिर लॉस, ना, ऐसा नहीं है। तो ये समझ में आ गया। पहले एक आपको टॉपिक करवाऊंगी, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक है वो जो समझना बहुत जरूरी है। आप देखो, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। कभी के बार क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं या अंडर वैल्यूड कर देते हैं। उस केस में कैसे करेंगे, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे होगा। देखो बच्चे, पहला केस है करंट ईयर में क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया करंट ईयर। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैम, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस होगा और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से ऐड होगा। हाँ मैम, ऐसा क्यों, डबल इफेक्ट क्यों, करंट ईयर में से तो लेस हो ही रहा है और नेक्स्ट ईयर में भी इफेक्ट कर रहा है, उसको प्लस कर रहे हैं। तो आपने
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा ना बच्चे, क्लास 11th में बनाया होगा ना। देखो ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में जाता है क्लोजिंग स्टॉक बच्चों? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय, क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक है 100 का, ठीक है, बट आपने 100 ना लिख करके यहां लिख दिया 150। 50 से क्या बढ़ा दिया? 50 से ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक। हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या हो गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इससे ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? 50 रुपीज से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब बनाते हैं नेक्स्ट ईयर का। तो ये क्या हो गया? 50,000 से इंक्रीज हो गया। तो पहले क्या करो? 50,000 से लेस कर दो प्रॉफिट का। करंट ईयर में प्रॉफिट जो है उसको लेस करो 50 रुपीज से। अब नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखना है? बाय ओपनिंग स्टॉक। कितना लिखोगे? 150 लिखोगे? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक था वही तो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? है। तो यहाँ पे 100 ना लिख करके आपने 150 लिख दिया। तो देखो इससे क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 50 रुपीज से घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में क्या कर दो? प्रॉफिट को ऐड कर दो। समझ गए कि नहीं समझे बच्चों? इसलिए डबल इफेक्ट है। करंट ईयर में भी है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस करेंगे, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से ऐड करेंगे। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया, ये है ट्रेडिंग अकाउंट जो कि क्लास 11 में भर भर के बनाया होगा आप सबने। और ट्रेडिंग अकाउंट किस क्रेडिट साइड में आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। 100 का था पर 150 लिख दिया। ओवर वैल्यूड कितने से हो गया? 50 से। तो उससे क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 50 रुपीज से बढ़ गया होगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, वही क्या नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा 50 रुपीज से। तो नेक्स्ट ईयर के करंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर दो? लेस कर दो। यही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। रिकॉर्ड कितने से किया होगा? 150 से किया होगा। इससे क्या होगा? जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, वही तो नेट प्रॉफिट आगे जाके काम आता है ना। तो ये नेट प्रॉफिट क्या हो गया? 50,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे। समझ गए बच्चों? आप सब आ गया होगा आप सबको समझ में? अब देखो दूसरा केस। सेकंड, मान लेते हैं करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? अंडर वैल्यूड कर दिया। ये तो ओवर वैल्यूड होता, अब ये हो गया अंडर वैल्यूड। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखो ट्रीटमेंट हो गया। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? 2 तरीके का इसका भी है। करंट ईयर के प्रॉफिट में ये करेंगे ऐड। समझ गए बच्चों? और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में से इसको करेंगे लेस। वही मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, कम करने से क्या हो जाएगा? आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सही है बच्चों? तो उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में वही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या दिखाएगा? बढ़ा करके दिखाएगा, तो उसको लेस कर दो। समझ रहे हो? तो मैंने आपको एक अच्छे से समझाया उसी बेस पे ही। तो पहले करंट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दो और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दो। बट वही देखे तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा करंट ईयर के प्रॉफिट में से ऐड करना है और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से बच्चों लेस करना है। समझ गए? ये ओवर वैल्यूड के केस में है, ये अंडर वैल्यूड के केस में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों तो क्लोजिंग स्टॉक का देख लिया, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। अब देखते हैं ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में ओवर वैल्यूड हो गया। ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में ओवर वैल्यूड कर दिया, फिर क्या करेंगे? उसका करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसमें एक ही केस है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया, कम हो गया, तो इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। यहाँ पे देखो ना,
पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नहीं है? देखो, ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया तो ऐड कर दिया, अंडर वैल्यूड हो गया तो माइनस कर दिया। समझ गए बच्चों? ये था मेन ट्रीटमेंट। इससे मुझे नहीं लगता कि अगर हार्ड पेपर भी बनाना होगा तो इससे ज्यादा हाई लेवल का देगा। ये जो था, अगर हार्ड से हार्ड पेपर अगर बनाना होगा ना बच्चे, तो वही क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दे देगा, या ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दे देगा। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, क्या है? इट वॉज एग्री टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म at 3 years purchase of weighted average profit of the past 4 year। बोल रहे क्वेश्चन में क्या कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एट 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे दिया? 3 years ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्पेशली बता भी दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year, 4 साल का प्रॉफिट दिया, उस बेस पे निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन दे रखा है 3 years। समझ गए बच्चों? आगे, the appropriate weighted to be used to each year ended on 31st March are। तो उसका वेटेड दे दिया आपको कि क्या क्या वेटेड देना है। 2020-21 का 1, 2022 का 2, 2023 का 3, 2024 का 4। तो इंपॉर्टेंस दे दिया, वेट दे दिया कि किस ईयर का कितना कितना वेट देना। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर्स एंडेड 31st March आर। देखो, 2021 का प्रॉफिट है 20,200, 2022 का है 24,800, 2023 का है 20,000 एंड 2024 का है 30,000। बोलोगे मैम यहाँ तो प्रॉफिट है ना, बढ़ कहाँ रहा है? यहाँ दो जगह, तो पहले तो 20,200, फिर 24,800, फिर प्रॉफिट घट गया, फिर बढ़ गया। समझ गए? तो आपको स्पेशली बच्चों क्वेश्चन में गिवन भी तो है कि क्या निकालना है, परचेज 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन किस मेथड से करना है स्पेशली बता दिए। अगर नहीं बताता तो हम सिंपल मेथड यहाँ पे यूज कर सकते थे। समझ गए बच्चों? आगे, हाँ, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। जब अकाउंट को जांचा गया तो कुछ प्रॉब्लम आई, देखो क्या क्या। ऑन 1 December 2022, देखो ध्यान रखना बच्चे, दे ऑन 1 December 2022 a major repair was major, मतलब इंपॉर्टेंट जो होता है, कोई मशीनरी खराब हो गया, किसी की मैन पार्ट चला गया, ठीक है, तो उस जब तक वो मशीनरी मैन पार्ट नहीं लगेगा तो मशीनरी काम नहीं करेगा। तो एक मेजर रिपेयर करवाए was made in the respect of plant। ओके, किस रिलेटेड से कराए? प्लांट का एक मेजर रिपेयर करवाए, इनकरिंग 6,000, जो कि उस पे रिपेयर करने का 6,000 क्या है? खर्चा आया। विच अमाउंट वॉज चार्ज रेवेन्यू, बट उसको तो रेवेन्यू मान लिया, ठीक है। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज, और उसे बोला कि नहीं ये तो है ना, रेवेन्यू चार्ज नहीं करना था, इसे कैपिटलाइज करना था। जब भी बच्चों कोई मशीनरी का कोई मेन पार्ट है, मान लो अगर उस पार्ट को सही नहीं करवाए, मशीनरी काम ही नहीं करेगा, तो है ना वो कैपिटलाइज ही होता है। छोटा मोटा रिपेयर को हम क्या मान लेते हैं कि चलो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके पीएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। पर कोई मशीनरी है बहुत बड़ा, उसका कोई मेन पार्ट है जिसकी वजह से वो मशीनरी वर्क ही नहीं करेगा जब तक उसको रिप्लेस नहीं करवा दे। तो यहाँ पे बोल भी दिया मेजर पार्ट है जिसपे खर्चा कितना है 6,000, उसको क्या कर दिया रेवेन्यू मान करके पीएल अकाउंट से चार्ज कर दिया। बट एग्री क्या होना चाहिए था? कैपिटलाइज। और जब द पेड सम इज एग्री टू चार्ज फॉर गुडविल, पर जब गुडविल का कैलकुलेशन किया गया तो बोलते नहीं इसको है ना कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब इसको तो क्या बोलते मछली अकाउंट में कॉस्ट में ऐड करना है। समझ गए? अब क्या करें? तो पीएल अकाउंट में क्या किया गया? लेस किया गया। अब हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा? इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आगे गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है? मतलब बच्चों बताओ, आप 11th में डेप्रिसिएशन आपका चैप्टर था, आप पढ़ के आए होंगे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड। समझ गए? तो पहले तो इन्होंने क्या कर दिया
कि इसको रेवेन्यू मान करके पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया, लेस हो गया, हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर उस पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 दिसंबर 2022 को हुआ है, तो ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 को, समझ गए बच्चों, वॉज ओवर वैल्यूड हो गया 2400 से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो बच्चे दो जगह एडजस्टमेंट होगा। करंट ईयर की प्रॉफिट में से क्या करना है, लेस करना है, और नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट में इसको करंट ईयर की प्रॉफिट में से लेस करना है, और नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। समझ रहे हो, ये मैंने आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। नेक्स्ट, द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। उन्होंने बोला जब गुडविल वैल्यूएशन किया गया, कितने ईयर का, 4 ईयर का किया गया, तो उसमें ना मैनेजमेंट कॉस्ट भी आया। तो मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट में से क्या करते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट भी डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बच्चे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद स्टेप बताओ, फिर क्या करना है, प्रॉफिट को वेट देना पड़ता है, वेट देने के बाद में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ गए, अब ये समझ में आ गया। तो ये 1 दिसंबर 2022, तो मैम इसका एडजस्टमेंट किससे जाएगा, किस में जाएगा, मेरे को ये बताओ। ये खत्म हो गया 31 मार्च 2022, इसका ईयर एंडेड हो गया। तो देखो 31 मार्च 2022 इसका ईयर एंडेड हो गया। ये क्या है, 1 दिसंबर 2022, तो ये किस में आएगा बच्चे, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो इस बीच के मंथ में आया कि नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो ना बच्चे, ये क्या है, 31 मार्च 2022, यहाँ पे इसका एंड हो गया। अब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022, एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो दिसंबर महीना किस में आएगा, दिसंबर का 1 दिसंबर 2022, तो इसमें आएगा। सही बच्चों, तो ये वाला जो होगा इस वाले ईयर में एडजस्टमेंट करेंगे, और ये वाला, और ये वाला है 4800 का, ये सारे ईयर, ये इसमें 2021, 2022, 2023, 2024, क्योंकि जब गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो 4 साल का वैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों। मतलब किस ईयर, कितने बेस पे कर रहे हैं, 4 ईयर बेस पे कर रहे हैं। तो ये 4800 सारे और जितने भी ये प्रॉफिट है इसमें से डिडक्ट होगा। समझ रहे हो बच्चों, बट ये कहाँ से डिडक्ट होगा, ये होगा 2023 के ईयर्स में डिडक्ट होगा, कितना, 6000, फिर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो भी लेस होगा। अब इसका करने का तरीका कैसा है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आगे करते हैं बच्चों। आंसर नंबर 5, तो बच्चों ये फॉर्मेट बना लिया। कल मैंने आपको जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करवा रही थी, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैसे, ईयर, अमाउंट, एडजस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चे 2021, 22, 23, 24 क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट था, हाँ बच्चे था ना, याद करो, मैनेजमेंट कॉस्ट मैंने क्या कहा था, जितने भी ईयर है उसमें डिडक्ट करेंगे, कितने का, 4800 से डिडक्ट करेंगे। और क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने ईयर के बेस पे किया जा रहा है, 4 ईयर के बेस पे करे जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। समझ गए बच्चों, एक बार फिर से रीड आउट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक था ना, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज मतलब पर ईयर, ओके, 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सबसे पहले क्या कर दो बच्चे, माइनस करो 4800, 4800, तो समझ गए बच्चों। एक और था इसमें एडजस्टमेंट, क्या और भी देखो एडजस्टमेंट क्या है आगे, ऑन 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। अब क्यों रखना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए। अ मेजर रिपेयर was made in respect of plant incurring 6000,
which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation, subjected to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. Reducing balance method means बच्चों WDV method. समझ गए? चल, तो 5 दिसंबर 2022 किस मंथ में एडजस्टमेंट होगा बच्चे? इस वाले में होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि बच्चे ये देखो, ये वाला क्या है? 2022 2023, ये समझ रहे हो आप? एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। 23 तो स्टार्ट कब से हुआ होगा? ये क्या है? 22 23, तो इसका स्टार्ट किससे हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 और एंड कब हुआ होगा? 31 मार्च 2023। समझ रहे हो बच्चे? तो ये वाला क्या है? 2022 23 स्टार्ट 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 को इसका एंड हुआ होगा। तो बच्चे दिसंबर किस में आएगा? दिसंबर किस ईयर में आएगा बताओ? दिसंबर इसमें ही आएगा ना। इसमें 1 दिसंबर 2020 कितना लिखा? 22 लिखा हो, तो ये इसमें, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर किस महीने में आ रहा है? इसमें ही आएगा ना बच्चों। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो देखो, सबसे अच्छा काम कर लो बच्चे, आप सब ऐसे करो 2020 21, ठीक है, 2021 2022 2022 2023, समझ रहे हो ना? ऐसे कर लो आप। देखो 2022 2023, ओके, और इसका कर लो 2023 और इसका कर लो 2024। तो इससे क्या होगा ना, क्लियर हो जाएगा। जब भी ऐसा हो ना तो इसको ऐसे लिख लिया करो ईयर में, जिससे कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। समझ गए? तो इसका मतलब समझ गए, दिसंबर किस में आएगा? इस वाले। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 6000। समझ गए? अब ये तो हो गया प्रॉफिट में, हमने सॉरी रेवेन्यू मान करके पीएल अकाउंट से हमने इसको डिडक्ट कर दिया। अब ऐड कर दिया, इफेक्ट खत्म हो गया। इसको कैपिटलाइज करके किसमें? प्लांट अकाउंट में। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिखना है वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट से था बच्चे? डेप्रिसिएशन चार्ज कितने परसेंट से करना था? 10%। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस ईयर का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 2022-23 का चार्ज करते हैं। तो कितना है? 6000 है, सही है। कितना परसेंट से? 10% से है। कितना मंथ है बच्चों? यहाँ पे मंथ मैंने कहा था आपको कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिसंबर है, दिसंबर से दिसंबर को ही रिपेयर करवाए। 1 दिसंबर 2022, तो दिसंबर का महीना लेंगे। दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ हो गए। दिसंबर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर होता तो हम दिसंबर को काउंट नहीं करते। यहाँ पे 1 दिसंबर पूरा महीना है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 4 महीने। कितने महीने इस मशीनरी को यूज किए इस मंथ में? 4 महीने। 4/12। यहाँ पे क्या कर दो, अब कैलकुलेट कर लो फटाफट से डेप्रिसिएशन। 6000 का 10% निकाल लो, और कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। तो कितना आया बच्चे? 200। ये आया 200। यहाँ पे कर दो डिडक्ट 200। समझ गए? 200 डिडक्ट होगा। अब मैम ये तो समझ गए 200, बच्चे ये नेक्स्ट ईयर में तो डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इसमें तो 4 महीने लगे, अब ये आगे भी तो यूज में ले रहे, तो नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? अब ईयर कौन से ईयर के लिए निकाल लेंगे हम? 2023 एंड 24 के लिए निकालेंगे। 6000 का है, यहाँ पे 6000 नहीं है क्योंकि डीवी मेथड से निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे?
6000 में से -200 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? और -200 कौन सा होगा? ये वाला माइनस डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए, तो यहाँ पे 200। अब 200 मैंने डिडक्ट किया, तो ये तो 6000 -200 कर देंगे तो 5000 कितना आएगा? 5800। चाहिए ये क्या आ गया अपना WDV, ये आगे WDV। सही है, आगे एक सेकंड। तो ये कितना है? 5800। और ये कौन सा वैल्यू हो गया? WDV मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ये हो गया। अब इस पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5800 कितना परसेंट से बच्चे? 10% से है। और यहाँ तो पूरे साल के लिए होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12/12। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब इसका कैलकुलेट करो। 5800 में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है, मतलब WDV मेथड से करना है। तो मैंने क्या करा, 6000 पहले ही चार्ज कर चुकी थी, 200 डेप्रिसिएशन लेस किया तो 5800 WDV आ गया। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना? 5800 का बच्चे निकाल लो कितना? 10%। 10% निकाल रहे हो कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ तो 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, सही है ना, और खत्म होगा 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका? निकला होगा बच्चा 580 डेप्रिसिएशन। तो ये नेक्स्ट ईयर में भी चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे डिडक्ट कर दो, डिडक्ट करो 5800। समझ गए क्या बच्चों? ये एडजस्टमेंट हो रहा हार था, तो 2 एडजस्टमेंट भी कर लिया। कौन सा? एक तो मैनेजमेंट कॉस्ट वाला कर लिया, एक प्लांट वाला जो रेवेन्यू मान लिया था पर उसे कैपिटलाइज करना था, उससे रिलेटेड कर लिया। अब एक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? तो ओवर वैल्यूड हो गया था। किस ईयर में ओवर वैल्यूड हो गया था बच्चे? इस वाले। देखो एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको मतलब कंफ्यूज ना हो। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। ये क्या है? 31 मार्च यही पे होगा ना बच्चे, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो इस वाले मंथ में करना है। ओवर, ठीक है, 31 मार्च 2022 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400 से वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे क्या करना है? किसमें जाना है? किसमें? इसमें, क्योंकि 31 मार्च 2022 को दिया था। और यहाँ पे क्या लिखना है? क्या लेस करना है? कितने से? 2400 से, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या करते हैं? लेस करते हैं, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? समझ गए? ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बता दिया। ओके, और यहाँ पे नोट लिख लेना। क्या लिख लेना? क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये नोट आ गया। अब कैलकुलेट कर लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 2200 में से लेस कर दो 4800, तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 15400। अब 24800 में से माइनस कर दो 4800, माइनस कर दो 2400, तो ये आ गया 17600। समझ गए बच्चों? अब 20000 में से माइनस कर दो 4800, माइनस कर दो 6000, माइनस कर दो 200, प्लस कर दो 2400, तो ये आ गया 11400। समझ गए? अब आगे 30000 में से माइनस करना है 4800, माइनस करना है 5, सॉरी ये नहीं आएगा, 5 एक जीरो कम होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन 58 आया था, माइनस 580, तो ये आ गया 24620। समझ गए? ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ओके बच्चों, अब आगे करते हैं वेटेड एवरेज। क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया कैसे एडजस्टमेंट किया? पहले क्या था? मैनेजमेंट कॉस्ट, उसको सारे एनुअली था, मतलब पर ईयर, तो पर ईयर में उन्हें लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में वो 1 दिसंबर 2022 को एक मशीनरी का मेजर रिपेयर करवाया, उन्होंने रेवेन्यू मान लिया, पर उसको कैपिटलाइज करना था। जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया गया तो पहले उसको हमने क्या करा होगा? ओहो, समझ, माइनस किया होगा। तो यहाँ पे ना ऐड,
यहाँ ना ऐड होगा, क्योंकि पीएल अकाउंट में पहले से ही रेवेन्यू नेचर मान करके हमने तो उसको लेस कर दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना बच्चों, ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू में से पहले से हमने लेस कर रखा था रेवेन्यू नेचर मान के पीएल अकाउंट से, अब उसको ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये ऐड होगा, लेस नहीं होगा, ऐड होगा, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन इस पे निकाल दिया। इस ईयर में डेप्रिसिएशन 4 महीने यूज किया था, 1 दिसंबर से लेकर के और 31 मार्च तक, तो ये 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। नेक्स्ट ईयर में भी चार्ज होगा डेप्रिसिएशन पूरे साल का, क्योंकि आप मशीनरी यूज में ले रहे हो। ये समझ गए बच्चों, ये आ गया। उसके बाद में बचा था कि क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया, 31 मार्च 2022 को ओवर वैल्यूड कर दिया। तो करंट ईयर की प्रॉफिट में से लेस करते हैं और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फिर तो इसका कैलकुलेशन बच्चा चेंज होगा ना, क्योंकि 20,000 माइनस कर दो 4,800 प्लस कर दो 6,000 माइनस कर दो 200 माइनस कर दो प्लस कर दो कितना होगा, 20,000 माइनस 4,800 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2,400, तो यहाँ पे आएगा 23,400 और बाकी सही है। बस यहीं पे मैंने गलती कर दिया था, क्योंकि उसे तो पहले से ही लेस किया था और मैंने 6,000 से लेस कर दिया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि रेवेन्यू नेचर मानकर पीएल अकाउंट से पहले ही डेबिट था। सही है, पहले ही डेबिट कर दिया था, अब उसे डेबिट नहीं कैपिटलाइज करना था, तो पीएल अकाउंट में क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे ताकि इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर उस पर डेप्रिसिएशन कर दिया, इसमें 4 मंथ का किया, उसमें पूरे साल का कर दिया। अब अपने को, और यहाँ पे नोट लिख लेना बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सही है बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको ये बता दिया था कि जब कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे ही करना। अब सेम वही प्रोसेस, बस जो मेन था ना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का, वही था बच्चों, वही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब तो वैसे का वैसे करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में किया था आंसर। तो ये ईयर है, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था। फर्स्ट ईयर का 15,400, सेकेंड ईयर का 17,600, फिर 23,400, 24,620, ये हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टेड प्रॉफिट, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। वेटेड बोला था कि 21 का 1 देना है, 22 का 2 देना है, 23 का 3 देना है, 24 का 4, ये वेटेड क्वेश्चन में गिवन था। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालते, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। अब इसका कैलकुलेट कर दो बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15,400, ये तो वैसे के वैसे होगा। फिर दूसरा करो 17,600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा, 35,200, 23,400 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना होगा, 70,200। सही है बच्चों, और 24,620 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो ये आएगा 98,480। समझ गए, अब टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये टोटल प्रोडक्ट में ऐड कर दो, अब कैसे ऐड करना है, अब तो ये तो पता ही होगा। चलो ऐड करो, 15,400 प्लस 35,200 प्लस 70,200 प्लस 98,480, तो टोटल प्रोडक्ट आता है 2,19,280। समझ गए बच्चों, तो ये निकाल लिया हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सॉरी ये प्रोडक्ट निकाल दिया। अब कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, टोटल वेट। तो वेट का कैलकुलेट ऐड कर लो, 1 + 2 3, 3 + 6 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये हो गया वेट। तो अब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो कितना आया, 2,19,280 डिवाइड बाय टोटल वेट, कितना है 10। अब इसका फटाफट अब निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 2,90,280 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 21,928, कितना है 21,928, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब
वैल्यू ऑफ गुडविल, ये लास्ट होता है स्टेप, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या होगा वैल्यू ऑफ गुडविल में? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। आपको फॉर्मूला लिखना है, याद रखना एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 21,928 मल्टीप्लाई बाय कितना था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है बच्चों 3 था, गिवन क्वेश्चन में गिवन था 3। अब आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल 21,928 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो 65,784, ये आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था ना वो बच्चा एडजस्टमेंट का था, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। उसके बाद तो ये सिंपल है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया, सेम वैसे प्रोसेस है, समझ गए। कल हम करने वाले सुपर प्रॉफिट से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।